हेलो दोस्तों, अपनी हॉरर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं वापस आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं एक गजब का फैक्ट बताने वाला हूँ जो शायद ही आपने सुना होगा। और उसके बाद एक रियल वेंडिगो की कहानी। तो चलिए यार, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वेंडिगो के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, और इसके बारे में ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि वेंडिगो को नेवाजो ट्राइब ने युद्ध में दुश्मनों के खिलाफ बनाने के लिए काले जादू की सहायता से बनाया था। ये एक ऐसा दैत्य है जो जितना खाता है इसकी भूख हमेशा बढ़ती ही जाती है। लेकिन आज मैं आप लोग को कुछ नई चीज बताऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी ने कई सारे कहानी सुने होंगे कि वेंडिगो कैसे बना। उन्हीं में से एक हैरान कर देने वाली कहानी यह है कि वेंडिगो का एक्चुअली ये एक स्कल होता है, जिसे SCP-323 नाम से भी जाना जाता है, या कहें कि वेंडिगो स्कल। और ये स्कल ऐसा है कि यदि जंगल में आप इसके पास जाओगे तो ये आपके ब्रेन को मैनिपुलेट भी कर सकता है और आपको जबरदस्ती अपने सर पर डालने के लिए मजबूर कर देगा। और यदि आपका सर इसमें फिट ना हो तो आप अपने सर को तब तक पटकते रहेंगे जब तक ये पूरी तरीके से फिट ना हो जाए। और अगर एक बार आपने इसे पहन लिया तो आपका पूरा शरीर धीरे धीरे एक वेंडिगो की तरह बनता जाएगा। जैसे कि आपके दोनों हाथ पतले और लंबे होते जाएंगे समय के साथ साथ। आपके शरीर में सिर्फ नाम मात्र का ही मांस बचेगा। और इस स्कल में एक कर्स भी होता है कि आप जितना खाते जाओगे आपकी भूख उतना ही बढ़ती जाएगी और आपको इंसानों को खाना ज्यादा पसंद रहेगा। और बात करें इसकी शक्तियों की, तो ये इंसानों की ब्रेन को मैनिपुलेट कर सकता है, उनका दिमाग भी पढ़ सकता है, ये किसी की भी आवाज निकाल सकता है, यहाँ तक कि ये अपने आसपास के वेदर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इसमें गजब की स्टैमिना और पावर आ जाती है और इसे हर वक्त भूख लगा रहता है, या कहें कि हर घंटे में इसे कुछ न कुछ खाना ही रहता है। और अगर ये नहीं खा पाया तो खुद ही मर जाएगा, यहाँ तक कि वो खुद को भी खाता रहेगा। और शायद यही रीजन है कि इसके शरीर में मांस नहीं बचा। तो दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि SCP-323 अमेरिका के एक सुरक्षित जेल में भी बंद है और चारों तरफ से कड़क पहरा है। और उन्हें ऊपर से ये ऑर्डर मिला है कि अगर इन केस फ्यूचर में कभी भी कोई इसे पहनता है तो तुरंत उस एरिया को सभी खाली करके भाग जाएं और वहां पर रखी ऑटोमेटिक मशीन गन से उस पूरे एरिया को हम जला देंगे। जब इस स्कल को पकड़ने के लिए एक टीम रवाना हुई थी तो कहा यह जाता है कि इसको पकड़ने के लिए करीब करीब 8 सोल्जर ने अपनी जान गंवाई थी। तो दोस्तों, ये थी वेंडिगो के बारे में एक छोटी सी कहानी जो शायद ही आपने सुनी होगी। तो चलिए चलते हैं आज की अपनी रियल कहानी पर, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है। और अगर आप कभी जंगलों में घूमने जाएं और आपको कभी ऐसा कुछ दिखे तो आप उससे दूर ही रहिएगा और आप बता दीजिएगा कि आप अपनी हॉरर दुनिया के एक मेंबर हैं, तो वो आपको छू भी नहीं सकता। ये कहानी वैन डेर बीक नाम की एक व्यक्ति की है। तो आगे की पूरी स्टोरी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। करीब 7 महीने पहले मेरे नाना जी की मृत्यु हो गई थी। उस टाइम मैं कॉलेज में सीनियर था और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने ही वाला था। और मैं अपनी माँ से अलग एक जगह पे रहना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ मुझे बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में रखना चाहती है। और जैसे तैसे मैं अपनी माँ को ये मना लेता हूं कि मैं अपने नाना के घर जाके रहूंगा। उनका इलाका बहुत ही बड़ा था, करीब 230 एकड़ का, जिसमें आधा जमीन तो पूरा जंगल से घिरा हुआ था और बाकी का हिस्सा खेत खलिहान था। लंबे समय से यहाँ कोई रहता नहीं था, इसके वजह से वो पूरा इलाका छोटे मोटे जंगली जानवरों का घर बन गया था।
मेरे नाना जी की उम्र हो गई थी, इसकी वजह से वे हमारे साथ ही रहते थे। जब मैं छोटा था तो मुझे ये जमीन बहुत ही प्यारी थी। मैं इस जंगल में घूमा करता था, वहां के जानवरों को देखा करता था और यहाँ पे वापस से आके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और नाना जी के साथ बिताए हुए वो सारे पल मुझे वापस से याद आ रहे थे। उस पूरे प्रॉपर्टी को रहने लायक बनाना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार वो वापस से रहने लायक हो गया था। मुझे घर के सामने खड़े होकर वहां पे सितारों को देखना बहुत ही अच्छा लगता था। मेरा मतलब है कि शहरों में ये नजारा कहाँ देखने को मिलता है। लेकिन जब मेरे साथ पहली घटना हुई तो मुझे यहाँ पे आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। मैं अपने घर के सामने खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था और एक बढ़िया सनसेट को एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी मुझसे थोड़ी ही दूरी पर जंगल में मुझे एक बहुत ही भयानक चीखने की आवाज सुनाई दी। ये कोई माउंटेन लायन या सियार का आवाज नहीं था, ये कुछ अलग ही चिल्लाने की आवाज था। ऐसा लग रहा था कि एक भयानक जानवर, मूस और जैसे कि किसी औरत की हत्या हो रही है वैसे चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और इस घटना के बाद से मुझे वहां पे बाहर रहने में भी थोड़ा डर लगने लगा था। जो जंगल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अब मुझे वही बहुत ही खतरनाक लगने लगा था। मुझे हर समय ऐसा लग रहा था कि रात के अंधियारे में से मुझे कोई देख रहा है। और करीब 1 हफ्ते बाद मैं इन सबको भूलने लगा था। हालांकि मैंने अपने नेबर से भी पूछा था, लेकिन उन्होंने ऐसी किसी भी आवाज को सुनने से मना किया। और ये दूसरी घटना करीब 1 महीने पहले ही हुई है। करीब आधी रात में मुझे प्यास लगी और पानी पीने के लिए मैं उठकर अपनी खिड़की के पास गया और बाहर देखते हुए पानी पी रहा था। और तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि झाड़ियों में कोई चल के गया है। और उसके सिर्फ 5 सेकंड बाद मुझे मुझे दिखा कि झाड़ियों में से कोई चीज भागकर मेरे घर के पीछे गई। मुझे लगा कि यह कोई छोटा सियार होगा और इसी वजह से मैं अपने दरवाजे के पास रखी बंदूक लेकर बाहर चला गया। और बाहर आते ही मुझे कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन एक बहुत ही अजीब सा सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। वो गंध बर्दाश्त करने के लायक भी नहीं थी। और मैंने अपनी एक बहुत ही तेज चलने वाली टॉर्च को लिया और उसे जलाकर देखने लगा। मैं सोचा कि यही घर के पास ही बैठकर उस सियार के आने का वेट करता हूँ और जैसे ही वो दिखेगा मैं उसे गोली मार दूंगा। और कुछ समय बीता, जब मुझे कुछ नहीं दिखा तो मैं बोर होकर फेसबुक चलाने लगा। मैं फेसबुक चला ही रहा था कि मुझे अपने आंख के कोने में से अपने घर के कोने में कुछ मूवमेंट दिखाई दिया। और मैंने देखा कि उस झाड़ी में से एक हिरन का स्कल मुझे देख रहा था। हिरन को देखना तो यहाँ पे आम बात था, लेकिन स्ट्रेंज बात तो ये थी कि ये हिरन बहुत ही बड़ा मालूम पड़ता था। उसका स्कल आम हिरन की अपेक्षा में बहुत ही बड़ा था और मैं उसे देखने के चक्कर में भूल ही गया कि मैं यहाँ बाहर क्यों आया हूँ। क्योंकि मुझे पता था ये हिरन तो नहीं है, वो जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं था। और थोड़े ही देर बाद वो हिरन उस झाड़ी में से उठा और मैंने ऐसा कुछ देखा कि मैं उसे पूरी जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। वो अपने 2 पैर पे उठा और उसकी आंखें जैसे बल्ब के जैसे जल रही थी। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई भूखा इंसान है, लेकिन मैंने तुरंत उसके हाथ के पंजों को देखा और उसके नुकीले दांत। ये देख के मैं डर गया और मैंने घबराहट में उस पर गोली चला दिया। वो गोली उसे लगा तो नहीं, लेकिन मैंने उसे चिढ़ा दिया था। अब वो मेरी तरफ आगे बढ़ रहा था और मैंने जल्दीबाजी में अपनी बंदूक और टॉर्च दोनों को वहां पे गिरा दिया और वहां से भाग के अपने घर के अंदर गया। और घर के अंदर पहुंचते ही मैंने दरवाजा
मेरा कुत्ता डर गया और अपनी पूंछ को दोनों टांगों के बीच लेके वापस पीछे मुड़ गया। और मैं ये देख के तो एकदम डर गया कि इतना बड़ा कुत्ता, जो कि वहां खलिहानों में मूस को भी दौड़ा लिया करता था, वो डर कैसे गया। मैं अपने कुत्ते को कुछ बोल नहीं सकता था और मैं बाहर भी नहीं जाना चाहता था। मैं और मेरा कुत्ता, हम दोनों ही रात भर वहीं पे बैठे रहे और जब हल्की हल्की सुबह हुई तो वो गंध वहां से चली गई थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैंने उसे अपने फैमिली को बताया, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। मैंने वहां की पुलिस को भी बताया था, लेकिन उल्टा उन्होंने मुझे पे ही चार्ज लगा दिया उनका टाइम वेस्ट करने के लिए। मुझे पता था कि ये चीज अभी भी यहीं कहीं पे है, क्योंकि लगभग हर रात को मुझे वही गंध आती थी। और एक दिन जब मैं उठा, मेरे घर के सामने एक हिरन का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इसे एकदम फाड़ के मेरे घर के सामने रखा है। मुझे पता था ये वही है और मुझे चिढ़ा रहा है। शायद उसे ये सब करके बहुत ही अच्छा लगता था। कभी कभी मैं उसे रात में खिड़की में से देखता था, वो इधर से उधर भागते हुए रहता था। ये चीजें इतनी डरावनी थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन इस रात तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। मैं रात में उस दुर्गंध से उठा। मुझे ऐसा लगा कि ये गंध बहुत ही पास से आ रही है और मैंने देखा कि वो चीज खिड़की को खुरेद रही थी और वहां से अंदर आना चाहती थी। मैंने अपना गन लिया, क्योंकि अब मैं हमेशा अपना गन लेके ही सोता था। रात के टाइम पे मैं बाहर तो नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी दोनों आंखें चमक रही थी और उन्हीं दोनों आंखों के बीच में मैंने निशाना लगाया और फायर कर दिया। और गोली लगते ही वो इतनी तेज से चिल्लाया कि मेरे हाथ से बंदूक भी गिर गई। और मैंने अपना कान बंद कर लिया। फिर वो धड़ाम से उसी फ्लोर से नीचे कूदा। मुझे लगा कि अब मेरी बारी है और मैंने राइफल लिया। मैं और मेरे साथ मेरा कुत्ता दोनों ही बाहर की ओर दौड़ते हुए निकल गए और मैं देख सकता था कि वो चीज वहां से भागते हुए जा रही थी। मुझसे ज्यादा तेज तो मेरा कुत्ता दौड़ते हुए आगे निकल गया और अब मुझे मेरा कुत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं डर गया और मैं साथ ही साथ ऊपर वाले से ये मना रहा था कि काश मेरा कुत्ता घर की तरफ भागा हो। और मैं अपनी गन की स्कोप से इधर उधर देख रहा था कि मैंने एक भयानक चीखने की आवाज सुनी और फटने की भी आवाज सुनी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और फिर अचानक से सब सन्नाटा हो गया। पूरे जंगल में खामोशी छा गई और मैं अपने कुत्ते को ढूंढने लगा कि तभी अचानक से कुछ बहुत ही भारी चीज मेरे ऊपर गिरी। मेरे चेहरे पर खून ही खून लग गया था और मैं अपनी बस मृत्यु का इंतजार ही कर रहा था कि मैंने नोटिस किया कि मैं अपने कुत्ते द्वारा ही गिरा हूं। मुझे मेरा कुत्ता देखकर बहुत ही खुशी हुई, लेकिन फिर तुरंत ही मैंने देखा कि उसकी खाल में से खून निकल रहा है। उस भयानक दैत्य ने मेरे कुत्ते को मार डाला था। अपने कुत्ते की इस हालत को देखकर मैं रो रहा था। फिर तुरंत ही मैंने देखा कि वो दानव अपने दोनों पैर पर पूरे तरीके से खड़ा हो गया था और धीरे धीरे मेरे तरफ आगे बढ़ रहा था। फिर जैसे तैसे मैंने अपना होश संभाला और वहां से दुम दबा के घर की तरफ भागा। मुझे नहीं पता कि उसने मेरा पीछा किया या नहीं, और मैं भाग के मोटेल में गया। अपने घर पे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि अब वो चीज मुझ पे ही हमला करेगी। मैं कुछ दिन मोटेल में और कुछ दिन होटल में बिताया, लेकिन अपने घर पे कभी नहीं गया। मैं अपने उस नाना जी के घर को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं उससे अपने कुत्ते का बदला भी लेना चाहता हूँ। उसने मेरे कुत्ते को फाड़ कर ऐसे फेंका जैसे वो कोई खिलौना हो। और काफी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि वो चीज एक वेंडिगो था। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि उस चीज को आखिर मैं हराऊं कैसे।
मैंने उसके दोनों आंखों के बीच में गोली चलाया था और उसे फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की एक घटना। कहानी कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।